देखिए, अक्सर इसलिए हो रहा है कि इस क्षेत्र की जनता को बहुत षड्यंत्र के तहत यहाँ के लोगों के मनोबल को गिराया गया है। ये संथाल परगना वो भूमि है जहाँ पर सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, जावरा पहाड़िया, जो पहाड़िया समुदाय जिस समुदाय की बच्ची के साथ या युवती महिला के साथ ये घटना हुई है, पहाड़िया समुदाय, जावरा पहाड़िया, उसका इलाका है, उनके ये वंशज हैं, उनके साथ यह घटना हुई है। और जैसा आपने अपने परिचय में बताया बैठ का शुरुआत में कि उस बड़े घटना के बाद में संथाल परगना के साहेबगंज जिला के इस जगह पर पहाड़ी भारत में इस प्रकार की नृशंस, अमानवीय, शैतानियत से ऊपर हैवानियत भरा ये जो घटना घटा है, जब हम लोग यहाँ आए हैं और मिलकर के परिजनों से हमने जब जानकारी प्राप्त किया और ये जानकारी मिली कि उस लड़की को फंसा करके अपने घर ले जाया गया था एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति के द्वारा, और उसका चमड़ी को छील करके, मर्डर करने का बाद चमड़ी छील करके, बोटी बोटी काट करके अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जगहों पर उसके मांस को फेंका गया था। ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जो आदमी नहीं होगा, शैतान होगा। आदमी ऐसा काम कर नहीं सकता। आप एक सवाल उठाएं कि संथाल परगना के रोटी, माटी और बेटी, मैं इस बात को हमेशा कहता रहा हूँ कि यहाँ की माटी मतलब यहाँ के जमीन और जंगल, और यहाँ की रोटी, यही है उनके रोटी का साधन, जीवन यापन का साधन वह, और यहाँ की बेटी, यहाँ के लोगों की इज्जत और आबरू, ये तीनों पर बहुत गंभीर खतरा है। और एक समुदाय विशेष, अभी तो तत्काल जितने घटनाओं को आप सुन रहे हैं, आप ही लोगों के माध्यम से हम लोगों को भी पता चलता है, या अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, या अन्य माध्यमों से, उसमें 100 यदि घटनाएं हो रही हैं, उसमें 99 घटनाओं में ये विशेष समुदाय, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, मुस्लिम समुदाय के लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहता है। इसलिए मुझे कहने में कोई भी संकोच नहीं है कि ये बांग्लादेश का इलाका है, रोहिंग्या से लेकर के ये बांग्लादेशी, और बांग्लादेशियों को इनवाइट करने वाले भी संथाल परगना के ही लोग होंगे, उनके लोग, वो बुला करके सब मिल करके जिस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से, जिसको हम लोग पूरे भारत में सुन रहे हैं, लव जिहाद, ये लव जिहाद नहीं है। लव में जीने के लिए करता है तो ठीक है, जीता भी है, लेकिन लव जिहाद के नाम पर फंसाओ और उनकी माटी पर, उनकी रोटी पर और उनकी बेटी पर कब्जा करो, इसके लिए ये लव जिहाद चल रहा है। भाजपा के महाराष्ट्र सरकार, वहीं मध्य प्रदेश सरकार, यूपी सरकार लव जिहाद पर कानून ला रही है। अगर भाजपा झारखंड में लव जिहाद के कानून को लेकर क्या रणनीति है? आने वाले समय में निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए, और ये जो पर्टिकुलर लव जिहाद का जो है, इसके लिए भी निश्चित तौर पर कानून लाएंगे। जैसे मतांतरण पर हम लोगों ने कानून लाया, मतांतरण भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्रपूर्ण कार्य है। यहाँ के आदिवासी मूल निवासियों के धर्म, रीति रिवाज, परंपरा, उसके पूर्वजों के धरोहर को मिटाने का जो षड्यंत्र रच रहा है, उसके खिलाफ में तो हमने लाया है मतांतरण का, जब भाजपा की सरकार थी। लव जिहाद के खिलाफ में भी हम लोग, हमारी सत्ता आएगी तो निश्चित तौर पर कानून हम लोग लाएंगे। सबसे बड़ा सवाल है कि झारखंड में आदिम जनजाति के लिए करोड़ों अरबों रुपया सरकार दे रही है, फिर भी आदिम जनजाति समुदाय का विकास नहीं है। आज जो आप जिस सड़क से पगडंडी से गुजर के पहाड़ पर आए, शायद ही कोई पदाधिकारी यहाँ आते होंगे। आज जो आपने ये स्थिति देखा है, इस पर क्या कहें? देखिए, इस बात को तो कोई भी आज मानने के लिए तैयार है कि पिछले 5 वर्षों की जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो सड़क, पुल, पुलिया जिस गति और जितने बने हैं, निश्चित तौर पर किसी के कालखंड में नहीं बना था।
और अभी तो जहाँ हम पहुँचे हैं, यहाँ अगर सड़क नहीं बनी है तो निश्चित तौर पर बनना ही चाहिए, और इसको हमारे जनप्रतिनिधियों को भी देखना चाहिए और सरकार को भी देखना चाहिए। और 5 साल के बाद जब हम नहीं है तो अभी 1 इंच का दूसरा कोई काम नहीं हो रहा। सड़क की बात करेंगे तो नहीं लग रहा कि आज अगर पहाड़िया आदिवासी समाज छला जा रहा किसी भी समुदाय से, तो उसका मेन कारण होगा बेरोजगारी। निश्चित तौर पर सुदूर इलाका में रहे, सुविधा से वंचित, क्या ये कारण नहीं हो सकता? हो सकता है। तो इनके विकास के लिए क्या होना? इनके विकास के लिए आदिम जनजाति समुदाय या आदिवासी समुदाय, जनजाति समुदाय के लिए विकास के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए और विशेष फंड का भी अलॉटमेंट है। लेकिन जो तंत्र पहुंचाने वाला है, ये हमारा यही तंत्र है, और इस तंत्र के कारण भी ये समस्याएं रह जाती हैं। लेकिन आने वाले समय में एक विस्तृत योजना और ये जो प्रशासन तंत्र, जो क्रियान्वयन करने वाले जो तंत्र हैं, उसको एक्टिव करके, उस पर नियंत्रण करके, उस पर नज़र रख के इन सबको करने की ज़रूरत है। कल साहेबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव यहाँ आए थे अंतिम संस्कार में मृतिका के, और उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपया और चौकीदार की एक नौकरी, ठीक है, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। तो महज एक 5 लाख रुपया, और जहां आप लोग का भाजपा का डिमांड है 50 लाख रुपया मुआवजा और एक नौकरी, यहाँ चौकीदार की नौकरी की बात करते हैं। आपके माध्यम से जानकारी मिल रही है। अभी लौट करके हम लोग निश्चित तौर पर जिला डीसी से हम लोग उपायुक्त से बात करेंगे, या सरकार का जो भी होगा हम बात करेंगे। हम लौट करके सारे रिपोर्ट के साथ हमारे संरक्षक आदिवासी जनजाति का जो संवैधानिक संरक्षक राज्यपाल हैं, उनके माध्यम से हम लोग सरकार को यहाँ की जो ज़रूरत है, यहाँ के जो लोग मांग कर रहे हैं या हम जो महसूस करते हैं, उसको हम लोग राज्यपाल के माध्यम से सरकार को कहेंगे। ये आपके माध्यम से जानकारी मिल रही है कि चौकीदार की नौकरी और 5 लाख रुपया, हम इस पर भी हम अपनी बात को राज्यपाल के माध्यम से सरकार के पास पहुँचाएंगे। एक बच्ची है 5 वर्षीय, उसको लेकर क्या कोई निश्चित तौर पर उसकी बच्ची को जवानी तक उसको पढ़ाई लिखाई का पूरा सरकार उसका जिम्मेदारी ले, इसके लिए भी हम लोग मांग करेंगे और निश्चित तौर पर लेना चाहिए। आपको बता दें, एक बहुत बड़ी बात खुल के आई है। अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उरांव ने कहा कि संथाल परगना में रोटी, माटी और बेटी तीनों असुरक्षित है। इसको बचाने के लिए एक सुनियोजित ढंग से काम करना पड़ेगा। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि इनके बच्ची जो है, इनके बच्ची के परवरिश के लिए सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए। ये मांग करेंगे, मृतिका के खूनियों के लिए सजा की मांग करेंगे, राज्यपाल से ज्ञापन देंगे। परंतु सवाल सबसे ये आ रहा है, माटी बेटी रोटी बचाने के लिए बड़ा आंदोलन होगा, बड़ा अभियान चलेगा भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की तरफ से। मोर्चा की ओर से बहुत बड़ी आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। परंतु सबसे बड़ा सवाल यह है, आज झारखंड के 22 साल होने के बाद भी, आज झारखंड की उम्र 22 साल हो गई, परंतु यहाँ के आदिम जनजाति के लिए सरकार करोड़ों करोड़ रुपया खर्च कर चुकी, परंतु आज तक उनका विकास नहीं हो पाया। आज भी आदिम जनजाति के लोग जो पहाड़ में रहते हैं, पगडंडियों से गुजरकर अपना घर पहुँचते हैं, मुख्य पथ से काफी दूर रहते हैं। संथाल परगना से संथाल हुल एक्सप्रेस के लिए अभिजीत रक्षित की रिपोर्ट। आप लोग आए हैं। आप देख रहे हैं संथाल हुल एक्सप्रेस, शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज।